का दिन होता है, कथा के महात्म्य का दिन होता है। हम लोग महात्म्य में प्रवेश करें। भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज, सत्य चित्त आनंद, सत्य धन चित्त धन आनंद, सत्य सत्य है कौन? सत्य वह परात्पर परब्रह्म ही सत्य है, उसके सिवा कुछ सत्य है ये नहीं है। इसकी व्याख्या अगर जानना चाहे सत्य का तो चले जाइए रामचरितमानस में, इसकी टिप्पणी देखिए। सत्य का है, गोस्वामी जी ने लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। महाराज, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम। पहले के हमारे पूर्वज अभिभावक यहाँ बैठे हैं, वो अभिभावकों से अगर आप पूछेंगे आज के नौजवान, तो अपनी पत्नी के साथ पत्नी से कब बोल लेते थे कि उनके बेटे और बेटी भी नहीं जानते थे। ऐसा नहीं था कि उनसे उनका प्रेम नहीं था, प्रेम था, लेकिन कब बोलते थे कि कोई नहीं जानता, मर्यादा थी। उस मर्यादा को बचाने में अगर अपनी पत्नी से कम बोलते, कम साथ रहते, तो इसका मतलब ही नहीं था कि उसे चाहते ही नहीं। आज के परिवेश में देखिए, साथ लेकर के पत्नी को सोना उठना बैठना खाना पीना घूमना चलना जैसे बहन हो। बुरा न माने, परिवेश बदलता गया। समय तो वही है, सूर्य पूर्व से ही उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, दिन रात वही है, चांद तारे वही हैं, वायु वही है। हम कहते हैं समय बदल गया। महाराज, समय तब भी बदल रहा था, आज भी बदल रहा है, कल भी बदलेगा। हम वैसे ही उठते हैं, वैसे ही रात दिन सुबह शाम होता है। हम कैसे कहें कि समय बदल गया? हम पाश्चात्य देशों का नकल करने लगे। महाराज, अपने धर्म ग्रंथ के तरफ चले जाइए। अगर आपका यह संस्कार बिगड़ रहा है, बदल रहा है, तो ये मान लीजिए आप अपने ग्रंथों से दूर चले गए, आप अपने संस्कार को छोड़ रहे हैं, आप पाश्चात्य देशों का नकल कर रहे हैं। नहीं तो चले जाइए, राम जी का वनवास हो रहा है और उस वनवास के समय को याद करिए। माता कौशल्या से प्रणाम करके विदा लेते हुए राम जैसे ही मैया जानकी जान जाती हैं, पहुंच जाती हैं। पहुंच करके वो अपने पति से नहीं कहती हैं कि हमको भी ले चलो। अपनी सासू माँ के सामने घूंघट में ही रह करके मैया अपने अंगूठे के नख से पृथ्वी को करोदने लगती हैं। मैया समझ गई आज जानकी जाना चाहती है। मैया उनकी तबेदारी करती हैं, किससे? तो राम से। राम का आदेश हो रहा है। राम क्या आदेश हो रहा है जानकी के लिए? महाराज, इसका खुलासा और वाल्मीकि रामायण को देखिए तो उस प्रसंग में जाइए जिस समय
राम लक्ष्मण जानकी के लिए मैया कैकेयी बलकल बसन रख देती हैं और कहती हैं कि जल्द से जल्द तीनों पहलू और निकल जाओ। राम जी उठाते हैं तपसी का पोशाक, बलकल बसन पहन लेते हैं, भैया लखन उठाते हैं, पहन लेते हैं, और मैया जानकी उठा करके बलकल बसन को हाथ में लेकर राम जी की तरफ खड़ी होकर के नेत्रों में आंसू भर के रुदन करने लगती हैं। हे आर्य, हमारा पिता मिथिला का राजा रहा, मैं अपने मायके में भी थी तो ऐसा वस्त्र कभी नहीं देखी और न पहना। हमारे चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश हमारे ससुर हैं, हम जब से यहाँ आई हूँ तब से बलकल बसन कभी नहीं पहनी। हे यार, यह कैसे पहना जाता है? भरी हुई सभा में महाराज राम जी जानकी जी के हाथ से बलकल बसन लेते हैं। अब जब सभा में सर से उनका घूंघट उतारते हैं, उस समय पूरी सभा रो पड़ी महाराज। सुमंत जी रोने लगे। वशिष्ठ जी का हृदय जब फटने लगा तो उस समय कैकेयी को उन्होंने डांटते हुए कहा, कैकेयी श्राप दे देंगे, अभी तुम खत्म हो जाओगी। तुम वनवास राम को मांगी हो या कि जानकी को मांगी हो? सुमंत जी रुदन करते हुए कैकेयी को समझाने लगे, अरे कैकेयी तूने लूटी लिया, कैकेयी तूने लूटी लिया, दशरथ के खजाने
भगवान मर्यादा में रहते हैं। राम जी का यह मर्यादा रहा, आज तक कभी अपनी पत्नी को, जानकी मैया को किसी के सामने यह साबित नहीं होने दिए मेरी पत्नी है, उसके साथ हम कैसे रहें। इसको देख करके गुरु मंत्री सभी लोग विक्षिप्त होकर के बोल उठे, कैकेयी तू नाश कर दी। ये मर्यादा था। इस मर्यादा को रखने में, मानवीय जीवन, मानवीय संस्कार, मानवीय मर्यादाओं को जीने में मेरे राम 4 कलाओं को छिपाए रह गए। और हमारे किशन कन्हैया लीला पुरुषोत्तम हैं, जन्म लेते ही लीला शुरू कर दिए, अंतर नहीं है। वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है महाराज। सत धन चित्त धन आनंद, उसको, किसको? कृष्ण को। कृष्ण को भजने से त्रय ताप विनाशाय, तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप का शमन हो जाता है। और राम जी को उठा करके देखिए, जब राम अवध में राजा बने तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे को नहीं व्यापा। कहते हैं दोनों का तात्पर्य एक ही है, बस अंतर यही है, एक के नयन गंभीर हैं, अर्थात तू मर्यादित है, बड़ा बोलता नहीं है, कम बोलता है, कहीं भेद खुलने को भी होता है तो संभाल करता है, ना भेद न खुलने पावे। और दूसरा है उसी स्वरूप का, वही परमात्मा आया हुआ, लेकिन वह अपना भेद अपने आप खोलता है, वह लीला करने लगता है। वही प्रथम श्लोक वंदना करते हुए फिर दूसरे श्लोक में किसका? तो जिसने सप्ताह परायण विधि से भागवत की कथा कह करके, भागवत की कथा कह करके, क्षमा कर दो महाराज, कह करके परीक्षित का मोक्ष दिलवाया, परीक्षित का उद्धार कराया 7 दिन में। जिसकी मृत्यु होने वाली थी, उस परीक्षित को मोक्ष दिलाने वाले सुखदेव जी की वंदना। यम प्रव्रजन्त मनुपे तंपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेतु, स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। महाराज जिन सुखदेव जी की वजह से, सुखदेव जी का नालो छेदन भी नहीं हुआ था, माता के गर्भ से निकलते ही यही पराधीन का नालो छेदन नहीं हुआ था। सुखदेव जी आए, गर्भ से बाहर प्रमाण मिलता है 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, कहीं कहीं प्रमाण मिलता है 16 वर्ष तक रहे। गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे। अरणी मैया का प्राण निकलने वाला 9 महीने 10 महीने का बालक गर्भ में रहता है, माताओं का प्राण निकलने लगता है। 12 वर्ष 16 वर्ष का बालक अगर गर्भ में है
तो वह पीड़ा मैया कैसे बर्दाश्त कर रही थी। व्यासदेव ने सुखदेव जी से कहा, बेटा बाहर आ जाओ, माँ को बड़ी पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं आऊंगा। गर्भ पर व्यासदेव कान लगा करके सुने, उसमें से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वेदों का पठन पाठन, गायत्री उच्चारण, सारे वेद की ऋचाओं का उसमें से आवाज आ रही थी। उन्होंने जान लिया मेरा बाप, मेरी पत्नी के गर्भ में रहने वाला कोई साधारण नहीं है, यह असाधारण है। उन्होंने कहा बेटा निकल जाओ। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ निकलेंगे तुम माया हमें ग्रस लेगी। कैसे निकलोगे? तो सुखदेव जी के विषय में कथा आती है, मैया इन नारद जी का सब कराया था। नारद जी घूमते घूमते, कहा जाता है जिस दिन नारद जी झगड़ा न लगा देते, किसी से अगर नहीं पाते झगड़ा लगाने को, तो हड्डी उठाते और ले जाकर के दो कुत्तों के बीच में फेंक देते, और दो कुत्ते जब आपस में लड़ जाते तब उनको शांति मिलती। अर्थात नारद जी झगड़ा लगाने वाले झगड़ुआ बाबा थे। इसीलिए जो इधर उधर बात करता है उसे लोग कहते हैं पुरुषों में ये नारद है, नारद इधर का झगड़ा उधर लगाता है। आज जो माता के लोग इधर उधर करती हैं उनको कहा जाता है मंथरवा है, ये बनी बात बिगाड़ने वाली मंथरवा है। नारद जी गए एक बार घूमते घूमते कैलाश पर, मैया अकेले थे और मैया से उन्होंने कहा, हे माता जी अकेली है, जानती हो क्या आपको शिव जी मानते उनते नहीं है। अगर कह दिया जाए किसी पत्नी से कि आपका पति आपको नहीं मानता है तो बात बिगड़ गई उसी दिन। बात उसी दिन बिगड़ गई। भले ही वो सारा कमाई लाला करके दे दे, लेकिन अगर गैर कह दे कि वो मानता नहीं है तुमको, केवल दिखावा है, तो मैया मान जाती हैं, सचमुच नहीं मानता है। माता जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कैसे नहीं मानते हैं, तो मानते हैं या तो हाँ, तो बताइए ना जो गले में मुंड का माला है उसके विषय में कभी बताए हैं कि कैसा है? उन्होंने कहा कि ना ये तो नहीं बताया। तो तब तक खाक मानते हैं आपको? अरे अगर पति मानता है तो अपना सब कुछ बता डालता है। शंकर जी का मानते हैं जब ये मुंड की मलबे तो नहीं बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आज मैं पूछूंगी। तो उन्होंने कहा कि बस मैया अब हम जा भी रहे हैं। तो अब वो श्रीमन नारायण नारायण करते हुए वहां से चल दिए। आज जब नारायण नारायण करते हुए चल दिए, तब तक तो शंकर जी आई गए। तो ये महाराज माताओं की एक अच्छी आदत कहिए चाहे बुरी आदत, नाराज होती हैं तो तुरंत प्रत्यक्ष कर देती हैं। थोड़े नाराज होकर के मैया एक जगह बैठी थी। भगवान भोलेनाथ जाकर के मनाने का प्रयास कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि क्या हुआ है देवी? उन्होंने कहा कुछ भी हो, आपसे क्या मतलब है? तब वो जान गए कि कुछ बात बिगड़ गई है। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, कुछ मत बताना हमसे, नारद नहीं ना आया था? तो कोई कि नारद के आने से कहा हुआ? तो नहीं वो आते हैं तो कुछ विचलित कर देते हैं। आए थे कि नहीं? या तो आए थे। तो बस यही बताइए। तो बताओ ना देवी क्या बात है? तो आप हमें मानते नहीं हैं? तो नारद यही कहा है ना? तो हाँ। तो ठीक है, कैसे तुमको पता चला हम नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर मानते हैं तो ये जो मुंड का माला पहने हैं इसके विषय में हमने कभी बताए हैं कि कैसा है? उन्होंने कहा कि बस यही, ये देवी ये मुंड का माला जो है, हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि तुम जब जब प्राण छोड़ती हो तो तुम्हारा ये मुंडवा काट कर हम अपने गले का माला बना लेते हैं। ये जितना मुंड हम पहने हैं उतना तुम्हारा जन्म हुआ है और हम तुमको धारण किए हैं। ये बताओ हम ज्यादा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो कही कि बाबा हम इतनी बार मर गए या तुम एक बार नहीं मरे?
भोलेनाथ ने कहा कि हाँ देवी, हम नहीं मरे। क्यों? हम अमर हैं, हम अमरत्व की कथा प्राप्त किए हैं, सुने हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको भी सुना दो। तो उन्होंने कहा कि देखो देवी, ठीक है सुना तो देंगे, लेकिन अगर कोई सुन लेगा तो वह भी अमर हो जाएगा। तो चलो ठीक है, हम सुनाएंगे, लेकिन देखना सावधान। कथा जब मैं कहूंगा तो कहीं नींद नहीं आ जाए। ए महाराज, श्रोताओं की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है, कथा जब होने लगती है तो नींद आई ही जाती है। श्रोता के प्रकार में बताया गया, 3 प्रकार के श्रोता कहे गए। एक श्रोता है, एक सोता है और एक सरौता है। एक श्रोता है, व्यास जो भी कह रहा है उसे खूब ध्यान से सुन रहा है और भाव विभोर होकर के उसी में डुबकी लगा रहा है। और एक है, खूब बढ़िया कथा हो रही है और खराटा मार मार करके हिल डोल करके सो रहा है, खूब सो रहा है। और एक सरौता का काम करता है, जैसे सरौता कड़ी सुपारी को भी काट करके कई टुकड़े में बांट देती है, वैसे ही कितना हूँ अच्छी कथा कहने वाला हो, श्लोक का एकाध हलंत भूल गया, चौपाई का एकाध शब्द छूट गया तो कहेगा कि क्या ही जानता है, खाक जानता है, इससे अच्छा तो हम ही जानते हैं। यह कथा साहित्य का मंच नहीं, यह भाव का मंच है। अगर व्यास से, वक्ता से अगर कहीं से कुछ शब्द की त्रुटि भी हो जाए, टूटी पड़ जाए, तो उसके भाव को भांप करके श्रोता को पकड़ लेना चाहिए। वो कहना क्या चाहता था, शब्द भले ही छूट गया लेकिन कहना क्या चाहता था। ये भाव प्रधान कथा है, साहित्य प्रधान कथा नहीं। यहाँ शील्ड नहीं रखा है कि अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेगा तब ही भगवान खुश होंगे। भगवान महाराज शब्द का चयन नहीं करते, भाव का चयन करते हैं। भाव के भूखे हैं हम, भात तो भाता नहीं। भाव के भूखे हैं, किसी के भात पर थोड़े हो जाता है। इसीलिए कहा गया भाव ही सर्वस्व है, अनुभाव ही आधार है। भाव से भजलो उसे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए ही ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है, होता यहाँ अवतार है। कहते हैं मैया को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब सुनाए कथा तो तुम सो न जाओ, और वह कथा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई दूसरा न सुन ले। ले गए कथा सुनाने के लिए एकांत वन में, त्रिशूल को लगा दिए पहरा पर, पहले देख लो चारों तरफ घूम करके कोई कहीं है तो नहीं। त्रिशूल घूम करके आया, कहीं कोई नहीं है। महाराज कथा है आपको, पहरा पर त्रिशूल लग गया है, कथा कहने लगे। कथा कहते कहते कुछ दूर तक कथा गई, तब तक मैया वही काम की जिसका डर था, जिसका भय था, वही बात हो गई, सो गई। खराटा भरने लगी और जिस वृक्ष के नीचे कथा हो रही थी उसी के कोटर में तोते का अंडा रहा और उस अंडे में जीव पड़ चुका था। अब उसको भी यह कथा अच्छी लग रही है। भागवत की कथा, अमर कथा को संतों की वाणी है, अमर कथा कोई और नहीं, यह भागवत कथा ही अमर कथा है। वह उसी के अंदर से इस भागवत कथा की विशेषता, महत्ता, भागवत कथा के कुछ श्लोकों को सुन करके उस अंडे में भी जाने आ गया, उसी के अंदर से हुंकार भरने लगा। और अब वो सोचा कि कथा बंद न हो जाए। शंकर जी ने कहा था गौरा से, हे देवी आप हुंकार भरती रहोगी तो हम कथा कहते रहेंगे, आज जैसे ही हुंकारा बंद करोगी हम कथा बंद कर देंगे।
अब वह तोता का जो अंडे के बीच में जीव था वही हुंकारा मारने लगा। जैसे शंकर जी कहते देवी सुन रही हो, तू कहता देवी यह बात हुंकारा लगा रहा है। कथा कहते कहते अंत हो गया। जब संकीर्तन पर गए तो देख रहे हैं देवी, तो देवी जग रही हैं। हाँ हाँ, कहाँ तक कथा गई? तो उन्होंने कहा कि सब कथवे हो गई, सब कथवे हो गई, तुम कहाँ थी? तो जैसे आज के लोग कथा हो रहा हो और बीच में किसी का फोन आवे तो कान में लगा ले, अब बात छूट जाए तो पूछा जाए का सुने, तो कहेंगे कि अरे का हुआ, अरे का हुआ, तुम मोबाइल पर थे तो कथवे आगे बढ़ गए। वैसे ही देवी ने पूछा कथा कहाँ गई? वो कहे कि घर चली गई। कथा तो हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल वाले नाराज मत होंगे कि मोबाइल को कह रहे हैं, ये तो इसी से सबकी दिनचर्या जुड़ गई है, क्या किया जाए। कहते हैं भोलेनाथ मैया से कि बताओ कि ठीक है तुम सो गई तो हुंकारा कौन मार रहा था? उन्होंने कहा कि महाराज हम सो गए, अब हम ही नहीं बता पाऊंगी। तब तक त्रिशूल को कहे कि तुमको हम कहे थे, पहरा पर लगाए थे, इस क्षेत्र में कौन जीव आ गया जो कथा सुन लिया, अब तो अमर हो गया। त्रिशूल दौड़ा पता लगाने के लिए, तब तक उस अंडे से फूट करके वह जीव निकला और भगा। अरणी मैया व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी और जम्हाई में मुंह खुला और जा करके उन्हीं के मुख में प्रवेश कर गया। ये महाराज इसीलिए जम्हाई लेने वालों को कहा जाता है मुख पर हाथ रखो, कुछ पर्दा रख लो। प्रवेश कर गया और त्रिशूल अब स्त्री का वध कैसे करे, वही चक्कर काटने लगा। वो गर्भ में है। ऐसे ही संतों की वाणी 12 वर्ष तक पहरे पर था। जब व्यास देव ने कहा कि निकल जाओ बेटा, तो कहा कि निकलेंगे तो ये मार देगा, और मार देगा तो शिव की वाणी झूठी हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाया है, या तो शिव की वाणी झूठी होगी या तो कथा झूठी हो जाएगी, और हम ये दोनों को झूठा करना नहीं चाहते। भगवान भोलेनाथ की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती है, और जब वो कह रहे हैं कि अमर कथा है, कोई मर नहीं सकता, तो उसे पूर्ण रूप से हम सुने हैं, हम कैसे मर सकते हैं? तब भगवान शिव के शरण में गए व्यासदेव, और भगवान शिव से आराधना करने लगे। हे भोलेनाथ रक्षा करो। अरे दुनिया बनाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, दुनिया बनाने वाले, सृष्टि तुमको पुकारे रोम रोम,
अपील करते हैं महाराज। भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, मानो वरदान। उन्होंने कहा मेरी पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष से पड़ा हुआ जीव वापस बाहर नहीं आता महाराज, आपका त्रिशूल मारने के लिए तैयार है और वो बाहर इसलिए नहीं आता, या तो आपकी वाणी झूठी होगी या आपके द्वारा सुनाई हुई कथा। भगवान भोलेनाथ आते हैं, भोलेनाथ कहते हैं बेटा बाहर आओ। वो कहता है हम बाहर आएंगे तो हे महाराज हमें माया ग्रस लेगी। उन्होंने कहा तुम्हें कोई माया नहीं लगेगी, तुम बाहर आओ। तब जाकर के सुखदेव जी बाहर आए और सुखदेव जी जैसे ही आए अपने हाथों से नाल छेदन करते हुए, उनका नाल भी छेदन नहीं हुआ, नाल तोड़ करके और जंगल की तरफ चल दिए। और जंगल की तरफ चल दिए, व्यासदेव बेटा बेटा करते हुए पीछे पीछे चल दिए और मुड़ करके देख ही नहीं रहे हैं। जब मुड़ करके देख नहीं रहे हैं उसी समय जंगल के सारे वृक्ष एक ही स्वर में बोल पड़े। संतों की वाणी है, भागवत की वाणी है। वृक्ष बल्कि नहीं बोले, वृक्षों के स्वरूप में प्रवेश करके सुखदेव ही बोल पड़े कौन किसका बेटा है। आज जो तुम्हें बेटा दिख रहा है कल वो तुम्हारा बाप रहा होगा, कल का आपका बाप आज का बेटा हो गया होगा। ऊधो कर्मन की गति न्यारी, हे ऊधो कर्मन की गति न्यारी। कर्म की गति न्यारी है। कर्म के फेरे में पड़कर कोई आज बाप है तो कल का पुत्र है, कोई आज की माँ है तो कल की पत्नी हो गई है। ऐसे करके कौन किसका बेटा, सारे वृक्ष बोल उठे। उसी को व्यासदेव ने लिखा यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे सुखदेव को, वित्तरागी संत सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिन्होंने परीक्षित को 7 ही दिन में जिंदे जी मोक्ष दिला दिया। महाराज कहते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मैया सरस्वती, व्यासदेव, सुखदेव सभी देवताओं का स्मरण करते हुए, वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए इस भगवत शास्त्र को, शुक्र शास्त्र में प्रवेश किया जाए।